एक्सपर्ट। आज हम आईवीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब जब हम कोई प्रक्रिया बॉडी से बाहर होती है उसको इन विट्रो कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब अंडा और शुक्राणु के मिलने से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया औरतों के शरीर में फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। यदि इसे बाहर लैब में किया जाए तो इसी प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तकनीक का जन्म 1978 में इंग्लैंड में दो साइंटिस्ट्स के अथक प्रयास के बाद हुआ था, जब एक औरत की फैलोपियन ट्यूब्स बंद होने के कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो साइंटिस्ट्स ने उसके शरीर में से अंडा बॉडी से बाहर निकालकर बाहर एम्ब्रियो बनाकर उसकी यूट्रस में रखा, जिससे लुइस ब्राउन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ जो अब 41 साल की हो चुकी है और पूर्णतः स्वस्थ है। उसके मात्र 67 डेज के बाद इंडिया में दुर्गा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ, जिसका आज नाम कनुप्रिया अग्रवाल है। उसके बाद मिलियंस ऑफ बच्चे इस टेक्निक से पैदा हो चुके हैं पूरे विश्व में। ये टेक्निक निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। कई लोगों को आईयूआई और आईवीएफ में फ़र्क समझ नहीं आता। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईयूआई एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें सिर्फ अंडा बॉडी के अंदर होता है और सिर्फ हम शुक्राणु मोटाइल स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डालते हैं, जबकि आईवीएफ में हम अंडा बॉडी से बाहर निकालते हैं और उससे बच्चे का निर्माण करके बच्चा यूट्रस में रखते हैं। और इस टेक्निक में हम जनरली एक अंडा नहीं चाहते, हम ज़्यादा अंडे बनाते हैं। इसीलिए पहले हम औरत को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसके 10 या 10 से ज़्यादा अंडे बन जाएं। फिर हम उन अंडों को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उनसे एम्ब्रियो बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर अंडे से एम्ब्रियो बन जाए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का हो। प्रेगनेंसी रिजल्ट लाने के लिए अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो हमें चाहिए होता है। इसीलिए हम पहले मल्टीपल एग्स तैयार करते हैं, उनको बॉडी से निकालते हैं, फिर मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाते हैं और उसमें से सिलेक्ट करके 2 या 3 एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक निसंतान दंपति को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में सिर्फ दवाई देने की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में हम आईयूआई करते हैं, कुछ केसेस में हम आईवीएफ करते हैं। आईवीएफ हमें तब करना पड़ता है जब औरत की दोनों ट्यूब्स बंद हों या हस्बैंड के शुक्राणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो, जिसमें हम इक्सी टेक्निक यूज़ करते हैं। इक्सी टेक्निक 1991 में डेवलप हुई थी। इस टेक्निक से रेवोल्यूशन आ चुकी है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में, जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेस देन 1 मिलियन। ऐसे कपल्स भी, ऐसे हस्बैंड्स भी अपने ही शुक्राणु से अपना बच्चा ले सकते हैं। इस टेक्निक में हम एक स्पर्म एक अंडे के अंदर डायरेक्ट मशीन द्वारा इंजेक्ट करते हैं। आईवीएफ में हमें एक अंडे के लिए कम से कम 50,000 स्पर्म चाहिए होते हैं और इक्सी में हमें एक अंडे के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। इस कारण से ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो हम जिस केस में जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस इंडिकेशन के लिए हम आईवीएफ कर रहे हैं, जैसे अगर ट्यूब्स बंद हैं उनके लिए हम आईवीएफ कर रहे हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो हम आईवीएफ करते हैं। अगर औरत ठीक है और हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम हैं तो हम इक्सी करते हैं। जहाँ वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने वाले डॉक्टर्स को नोबेल प्राइज़ मिला और सारे वर्ल्ड से उनको वाहवाही मिली, वहीं मात्र 67 डेज़ के बाद वर्ल्ड का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को इनाम में सुसाइड मिला, क्योंकि उनके काम को किसी तरह की कोई सराहना नहीं मिली। उनको विदेश जाकर अपना काम प्रेजेंट करने से रोका गया और इस फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी इस स्टोरी पे ही फिल्म बनी है एक डॉक्टर की मौत। तो ये थी बेसिक जानकारी
इनफर्टिलिटी के बारे में, IUI के बारे में, IVF और ICSI के बारे में। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।